तो बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। अभी हम लोग 2024 का सीरीज चला रहे हैं, जेईई मेंस 2024 का सीरीज, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आप इसको ध्यान से पढ़िए। अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया तो एक बार फिर से ट्राई करिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए क्या बोला है। सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फास्फेट इन 100 ml प्योर वाटर इज W ग्राम। फाइंड आउट द KSP ऑफ कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट m कंसीडर करके चलने को बोला है। अब इसको कैसे करेंगे आप, तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी होता है वो किस में होता है, तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी होता है हमेशा कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्म में होता है। तो हम पहले कैल्शियम फास्फेट का हम क्या निकाल लें, सॉल्युबिलिटी निकाल लें। इसका मास दिया हुआ है W, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मोल अपान वॉल्यूम। तो मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल हो जाएगा W अपान में मॉलिक्यूलर वेट, मोल आ गया। वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 0.1। अब इसी को हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू W अपान में M। तो ये आ गया हमारा क्या, कंसंट्रेशन किसका, कैल्शियम फास्फेट का। कैल्शियम फास्फेट का हमारा आ गया कंसंट्रेशन। अब हम इसको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, अब हमें अब KSP चाहिए। तो KSP इक्वल टू क्या हो जाता है, तो अगर किसी भी का KSP लिखना होता है Ca3P4O2, तो अगर हम लोग इसको वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाता है, तो ये मिलता है 3 कैल्शियम प्लस 2 और प्लस 2 फास्फेट आयन, ये मिलेगा अगर हम इसको वाटर में डालेंगे तो इसका KSP जब हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, तो अगर हम इसको कंसंट्रेशन के टर्म में लिखें, अगर हम मान लेते हैं कि इसका सॉल्युबिलिटी S रहा होगा, तो इसको वाटर में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3S और ये कितना हो जाएगा 2S। तो अगर इसका KSP हम नॉर्मल जनरल लिखें तो क्या लिखेंगे, 3S के पावर 3 इंटू 2S के पावर 2। क्यों, क्योंकि जो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जब हम KSP एक तरह से क्या है, KSP एक तरह से हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इन टर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी के टर्म अगर लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तो हम लोग उसको KSP बोलते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है, क्या है ये इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया, इसकी सॉल्युबिलिटी S कंसीडर किया, तो ये हो जाएगा 3S, ये हो जाएगा 2S, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। तो इसलिए अगर ये S है तो ये 3S हो जाएगा, ये S है तो ये 2S हो जाएगा। ठीक है, KSP लिखते हैं। तो प्रोडक्ट वाले का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट वाले के पावर हमने कितना किया, जितना इसका कोफिशिएंट हो जाए, जिससे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखते हैं, KP लिखते हैं, तो ये इसी तरह से ये हो जाएगा। ये सॉलिड टर्म होता है तो सॉलिड को हम लोग कंसीडर नहीं करते, तो ये एक्चुअली में क्या आ जाता है, KSP इक्वल टू 3 के पावर 3 2 के पावर 2 इंटू S के पावर 3 प्लस 2। तो यहाँ से अगर हम जनरल जो लिखते हैं ना KSP, किसी भी सॉल्ट का KSP लिखना होता है तो हम लोग उसका जनरल फार्मूला लेते हैं x के पावर x, y के पावर y, s के पावर x प्लस वाई। ये हमारा जनरल फार्मूला हो जाता है KSP का। जैसे हमारा कोई AX BY कोई हमारा सॉल्ट है तो उसका अगर हमें KSP पूछता है तो हम इस तरह से लिखते हैं। कोई भी सॉल्ट जनरल सॉल्ट दिया हुआ है उसकी KSP लिखने की होती है तो इस तरह से लिखते हैं। देखो रीजन भी हमने बता दिया कैसे एक्सप्लेन। अब यही KSP की वैल्यू लिख रख देते हैं, तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हमारा कितना है, x हमारा इसके केस में कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू s हमारा कितना आया है, तो 10 इंटू W अपान में M के पावर कितना आ गया है 5, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 5 W अपान में M के पावर 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 इंटू 10 टू द पावर 5 W अपान में M के पावर 5। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर आ रहा है C। तो जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस की KSP निकालना होता है तो अगर KSP पूछ रहा है तो आप जनरल फार्मूला ये याद कर लो, आप किसी का भी, ये हमारा नॉर्मल सॉल्ट है, इस सॉल्ट का अगर हमसे KSP पूछेगा तो हम इस तरह से कर देंगे। तो अगर यही चीज़ यहाँ पे देखें
तो यस हमारा सॉलिबिलिटी है, तो सॉलिबिलिटी हम लोगों ने एस यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, जो 10W/m आया हुआ था हमने एस की जगह वो वैल्यू रख दिया और ये रख दिया। कंपेयर कर लो इस तरह से, अगर PO4 2, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है 3, y इक्वल टू क्या आ रहा है 2, तो x के पावर x, y के पावर y, s के पावर s प्लस y कर देंगे तो हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमें करना था। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थैंक यू।